दोस्तों, क्या आप भी उन लाखों लोगों की तरह है जो जिंदगी में कुछ करना तो चाहते हैं पर किसी कारणवश कर नहीं पाते। जैसा कि आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पर सही समय का इंतजार कर रहे हैं। आप एक मां हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ाना तो चाहती हैं पर उसी समय आपका पसंदीदा सीरियल भी आता है। आप एक स्टूडेंट हैं, आप रोज 8 घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं पर वातावरण में बहुत डिस्टर्ब रहती है। तो आज की कहानी आप ही के लिए है। ये कहानी आप सुन लें, जरूर आपका नजरिया बदलेगा। एक बार एक सिपाही अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने निकला। घंटों चलने के कारण सिपाही और घोड़ा दोनों ही थक गए थे। दोनों को प्यास लग रही थी। सिपाही ने तो अपने पास रखे पानी से प्यास बुझा ली, पर बेचारे घोड़े के लिए कहीं पानी नहीं दिख रहा था। पानी की तलाश में दोनों आगे बढ़ गए। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ दूरी पर एक बूढ़ा किसान अपने बैल के साथ दिखा। वो खेतों की सिंचाई के लिए रहत चला रहा था। रहत क्या है जानते हैं? रहत कुएं या तालाब से जल निकालने का ऐसा यंत्र है जिसमें एक चक्र के साथ कई सारे बाल्टियां बंधी हुई होती हैं। रस्सी के सहारे उस चक्र को बैल द्वारा खींचने पर वो गोल गोल घूमता है और पानी बाहर आती है। सिपाही उसके समीप पहुंचकर बोला, काका, मेरे घोड़ा बड़ा प्यासा है, उसे जरा पानी पिलाना था। पिला दो बेटा, किसान ने बोला। सिपाही ने घोड़े को रहत के पास ले गया ताकि वो उससे गिरता हुआ पानी पी सके, पर घोड़ा चौंक कर पीछे हट गया। सिपाही सोचता रहा कि घोड़ा पानी ना पीकर पीछे क्यों हटा। थोड़ी देर के बाद उसे समझ आ गया कि माजरा क्या है। दरअसल रहत चलने पर चक्र का घूमना, रस्सी का खींचना, बैल का चलना, पानी गिरना, ये सब मिलकर वहां पर जो आवाजें हो रही थी उससे घोड़ा घबरा गया था। सिपाही ने किसान से कहने लगा, काका, अब थोड़ी देर अपने बैल को रोक देते तो घोड़ा आराम से पानी पी लेता। किसान मुस्कुराया और कहने लगा, बेटा, ये आवाजें तो चलती रहेगी। अगर मैंने बैल को रोक लिया तो कुएं से पानी कैसे उठेगा? घोड़ा पिएगा क्या? यदि घोड़ा को पानी पीना है तो उसे इस आवाजों के बीच ही अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी। सिपाही को बात समझ आ गई। उसने फिर से घोड़े को पानी पिलाने के लिए प्रयास करते हुए आगे ले गया। घोड़ा फिर पीछे हट गया, पर 2-4 बार ऐसा करने के बाद घोड़ा भी समझ गया कि उसे उस आवाजों के बीच ही पानी पीना है और उसने इस समय के बावजूद, इस आवाज के बावजूद अपनी प्यास बुझा ली। दोस्तों, इस घोड़े की तरह ही यदि हमें अपनी इच्छित वस्तु पानी है तो जीवन में चल रहे सारे बाधाएं, रुकावटें और मुसीबतों पर से ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें सही समय का इंतजार में अपने प्लान्स को टालना छोड़ना होगा। याद रखें, हर अच्छे काम के लिए हर समय अच्छा है। बहानों के पीछे छुपकर जरूरी काम से मुंह मोड़ना छोड़ना होगा, क्योंकि जिंदगी में समस्याएं तो आती ही रहेगी। समस्याएं मानव जीवन की अंग है, अतः हमें उन्हीं बाधाओं के साथ रहते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, इस गुरु मंत्र को कभी मत भूलना कि आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। ऐसा ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल बीके द स्टोरी टेलर और फॉलो करें फेसबुक पेज बीके द स्टोरी टेलर। धन्यवाद।